फेफड़े हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं वो सारा का सारा श्वास हमारे फेफड़ों में ही जाता है। अगर हमारे फेफड़े काम करना बंद कर दें तो हमारे जीवन का 1 मिनट भी हम नहीं जी सकते, क्योंकि फेफड़ों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। फेफड़े ही वो माध्यम है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, हमारे भोजन के पाचन में मदद करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर भोजन हजम नहीं हो सकता। और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है उसी से हमारे खून की शुद्धि होती है, और उसके बाद फेफड़ों में रक्त शुद्ध होकर हमारे हृदय तक पहुंचता है। अगर हृदय में स्वस्थ खून जाएगा, साफ खून जाएगा, तो हमारे हृदय की नलिकाएं कभी भी बंद नहीं हो सकती और हमें हृदय रोग का खतरा नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे फेफड़ों के छिद्र धीरे धीरे बंद होने लगे तो प्रतिक्रिया बढ़ के आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है। फेफड़ों को हद से ज़्यादा जाम कर देती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। लोगों के सीने में दर्द होने लगता है, श्वास रोग लोगों को हो जाता है। हम श्वास तो लेते हैं लेकिन पूर्ण श्वास के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ हमारी जितनी ज़रूरत है उतना ही श्वास लेकर हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े पूरे नहीं फूल पाते हैं। और फेफड़ों के कम फूलने की वजह से हमारे फेफड़ों में जो 7 करोड़ 30 लाख छिद्र है उनमें से सिर्फ 2 करोड़ छिद्रों में ही ऑक्सीजन पहुंचती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बाकी के छिद्र हैं वो भी काम करें, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो जो बाकी के छिद्र हैं 5 करोड़ 30 लाख वो चौक हो जाएंगे, उनके अंदर गंदगी भर जाएगी और वो गंदगी उनमें ऑक्सीजन नहीं जाने देगी। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारे फेफड़ों में कभी भी गंदगी ना हो, हमारे फेफड़े पूर्ण तरह से काम करें। उसके लिए हमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा कठिन परिश्रम आपको नहीं करना, बल्कि बिल्कुल आसान तरीके से आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं। आप सुबह उठिए, जब भी आपको समय मिले आप 10 मिनट सीधे लेट जाइए भूमि के ऊपर या अपने बिस्तर के ऊपर, और आप धीरे धीरे पूरा लंबा सांस लीजिए। पूरा लंबा सांस लेने से पहले आपकी छाती फूलनी चाहिए, उसके बाद आपका पेट फूलना चाहिए, क्योंकि नाभि तक श्वास को पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। और जब आप धीरे धीरे इस क्रिया को करेंगे 10 मिनट तक, उसके बाद जब आपको आदत हो जाएगी तो आप कहीं भी विश्राम में बैठे हैं या आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको अपने श्वासों पर जरूर ध्यान देना है। जब भी आप अपने श्वासों पर ध्यान देंगे आपको याद आएगा कि आपको तो लंबे श्वास लेने हैं, छोटे श्वास लेकर आपने अपने फेफड़ों के छिद्रों को बंद कर दिया है। तो इसी बात को अपने ध्यान में रख के आप जब भी समय मिले धीरे धीरे इस रूटीन को आप रेगुलर कीजिए, जिससे आप जब भी श्वास लेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पूर्ण श्वास को ग्रहण करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाएंगे। इस प्रक्रिया को अपनाकर, जो कि बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल सरल है, हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, कोई भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, इसको अपनाकर आप अपने फेफड़ों के सभी छिद्रों को खोल सकते हैं, ताकि आपके शरीर को ऑक्सीजन का पूर्ण लाभ मिले। ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी अंगों को अच्छे से मिल सके, पूर्ण रूप से मिल सके। ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।